सो हेलो एवरीवन, तो अब देख लेते हैं यार हम लोग एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कल हमने पढ़ा था एचसीएफ निकालना, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था। अगर एचसीएफ निकालना आपको नहीं आया तो पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हो यार, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एलसीएम को हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि आप बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं यार कि जो आपके पास में एलसीएम होता है वो होता क्या है। तो एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ डेफिनेशन दिया है एलसीएम का, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ गिवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, कौन सा? जो गिवन नेचुरल नंबर है उसका, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन गिवन नंबर। अब देखो यहाँ पे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे देखो मैं एलसीएम का सिंपल सा आपको मतलब समझा देता हूं। जैसे 2 है और 3 है, तो मैं कहूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान से देखना यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे बेटा। तो 2 के मल्टीपल्स होंगे आपके, एक तो 2 होगा, 4 होगा, और क्या होगा? 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से मल्टीपल्स होते हैं, मतलब टेबल उसका सिंपली। 3 का क्या होता है बेटा? 3 होगा, 6 होगा एंड 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होते हैं? इनके मल्टीपल्स होते हैं। मतलब 3 का टेबल की बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है यार। देखो तो अब देखो इसमें कि लीस्ट मल्टीपल, जो लीस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो इसमें देखो 6 और यहां भी 6, दोनों लीस्ट भी है और क्या है? कॉमन भी है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? यहां पे क्या आएगा? 12। इसके बाद ये है, तो 12 भी कॉमन है लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा क्योंकि वो लीस्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या होने चाहिए? ऐसे मल्टीपल होने चाहिए, लीस्ट मल्टीपल, जो बाय डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है उसका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तो होता ना। तो उसके डेफिनेशन से ही क्लियर है कि क्या होता है? एलसीएम होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ठीक है, जो मल्टीपल होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, दोनों में, वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो ये तो रहा फीलिंग रहा किसका? एलसीएम का, ठीक है। तो एलसीएम बेसिकली हमारा यही होता है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 12 दिया है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा बेटा? कल ही हमने देखा था क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। 72 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा? 3 इंटू क्या होगा? 3 हो जाएगा। 120 का क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 120 का क्या होता है? 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे वे में लिख लेते हैं, अच्छे वे में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 कितनी बार है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या होगा? 3। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 2 कितनी बार है? 3 टाइम 3 का पावर हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 कितना है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो आप? यहाँ पे देखो क्या होगा? 120 में क्या होगा? 1 2 3, 2 कितनी बार आया इसमें? 3 बार आया, तो उसके क्यूब लिख दोगे। ये 1/3 आया और एक क्या आया? 5 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आया। तो अब ध्यान से आपको देखना क्या है? क्या देखना बेटा? इसमें ये देखना है आपको कि इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अब आपको इसमें देखना क्या है? इसमें देखना कि 2 पावर 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, और यहाँ पे क्या है? 2 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है? इसमें आपको करना यह है कि जो हाईएस्ट पावर है ना, उसको आपको क्या करना? कंसीडर कर लेना। क्या कर लेना? जो हाईएस्ट पावर है उसको कंसीडर कर लेना है। जैसे इन तीनों में 2 2 कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब वाला। तो आप क्यूब ले लो और बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। क्या? क्यूब ले लो, बाकी सबको भूल जाओ। यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 का स्क्वायर वाला क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर वाला लिख लेंगे। और बाकी का जो रिमेनिंग बच गया जैसे 5, तो 5 को भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब क्या होता है? तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8 5 जब 40 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 40
360 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 360 आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड एलसीएम, कि हम लोग एलसीएम इस तरीके से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। करना क्या आपको, बहुत ही सिंपल है, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको कंसीडर कर लेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। जैसे इसमें हमने इन तीनों में क्या किया, 2 के पावर क्यूब वाला कंसीडर कर लिया, मतलब उसको निकाल लिया जो हाईएस्ट पावर होगा। और ये 2 के पावर वाला क्यूब, ये 2 के पावर 2 के स्क्वायर, इसको हम भूल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, जिसका पावर हाईएस्ट होगा, ठीक है। और बाकी जो बच जाएंगे उसको एज इट इज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका इसका फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को सॉल्व करने का, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अगर आया समझ में तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो कि एलसीएम फाइंड करना है 30 और 125 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 30 का क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे। तो 30 का फैक्टर क्या होगा यार, 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया। 125 का क्या फैक्टर होगा, वो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर हो गया, सिंपल सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब देखो इसको पावर के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते हैं, सबका पावर क्या है, एक ही बार आया हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो इसका एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसका एलसीएम होगा, क्या होगा यहाँ पे, 2 देखो नहीं है, एक ही बार आया, लिख लेंगे, ठीक है। 3 देखो नहीं है, एक ही बार है, क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है। 5 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है, तो ज्यादा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 125। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास में यार, कैलकुलेट करके बताओ। 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 12 3 15 और 6 1 जा 6 और 1 7 750। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, 750 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 198 एंड 105। तो यहाँ पे देखो 190 का फैक्टर कर लो सिंपली। तो क्या फैक्टर हो जाएगा 198 का, 198 का फैक्टर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूं आपको। 198 का फैक्टर क्या होगा, तो यहां से हम लोग कर लेते हैं यार। तो यहां से हो जाएगा आपके पास में 9 और यहां से क्या बच जाएगा, 9, 99 बच जाएगा। तो यहां से फिर क्या होगा, 3 से 33 आ जाएगा, फिर क्या होगा 3 से 11 आ जाएगा और फिर क्या होगा 11 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा, सिंपल। और 105 का भी क्या कर लेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेंगे। तो 105 का भी यहाँ पे फैक्टर कर लेता हूँ मैं बगल में। तो 105 का फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कट कर सकते हो 3 से, 3 3 जा एंड 3 5 जा 35 आ गया, एंड 5 से 7 आ गया और 7 से 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, 3 2 बार आया हुआ, ठीक है। क्या 3 2 बार आया, 2 1 बार आया हुआ, तो लिख लो इसको। और यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, तो 2 बार वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। 5 एक ही बार आया, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है 7, तो 7 को लिख लोगे, फिर 11 को लिख लोगे। सारे के सारे क्या कर दोगे यार, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, तो इसको मल्टीप्लाई जरूर कर लें, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यार, एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है एलसीएम फाइंड करने में, तो आप वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, रिवाइंड करके देखो इसको, ठीक है, दोबारा, और इसको नोट कर लो अच्छे से। फिर हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स देखते हैं इसके ऊपर, ओके। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। जब मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके एक्सरसाइज कराऊंगा, और फिर उसके बाद में पीवाईक्यू करवाऊंगा, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ पे पूछा गया, कब पूछा गया, कैसे पूछा गया, ठीक है। सीबीएसई के अंदर में या डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, उनके अंदर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, जो रिलेशन होता है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। तो ध्यान से देखना कि अगर आपके पास में 2 नेचुरल नंबर दिया हो, ए और बी, क्या अगर आपके पास में 2 नेचुरल नंबर दिया हो, ए और बी दिया हो, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू बी, और क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड एचसीएफ ऑफ बी। ए और बी दोनों का मतलब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं। ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या, ए और बी, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यार, एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा बेसिकली, ठीक, सिंपल सा। ये आपके पास में सिंपल सा क्या है, फॉर्मूला है।
अगर दो नेचुरल नंबर दिया है तो उनका क्या प्रोडक्ट करोगे और उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। तो ये रिलेशन होता है उनके बीच में। अब क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर में यार, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लो दोनों नंबर दे दिया और एलसीएम दे दिया, एचसीएफ मिसिंग दे दिया, क्या एचसीएफ बताओ इनका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, कई बार आपसे पूछता है, ठीक है। तो आप कैसे भी नंबर करके यहाँ पे निकाल सकते हो, जैसे एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये निकाल सकते हो। अगर एचसीएफ निकालना है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या करोगे, a इंटू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बताओ यार, तो इस तरीके से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। अगर सपोज लाइक दैट कि मान लो एक नंबर दिया एक नंबर नहीं दिया लेकिन उनके एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो आप a इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यार, b हो जाएगा। ऐसे b को भी निकाल सकते हो। तो ये तो ठीक है, टाइम पास कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी चीजें अगर मिसिंग होगी तो आप इस तरीके से फार्मूले से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये इसको आपको क्या करना है, अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना कि a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, या एलसीएम इंटू एचसीएम, बोथ आर सिमिलर थिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो यार, ठीक है, नोट कर लो, कॉपी बना लो अच्छे से। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, कोई भी आधा अधूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पूरा कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के लिए, क्लास 10th के लिए, ऐसे डिफरेंट क्लास के भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चंस मैं पूरा एनसीईआरटी कराऊंगा, पूरा पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको छोटा सा काम करना है, छोटा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। मतलब इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, फिर इनको वेरीफाई करो, ठीक है। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ये दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ आपके पास में 26 और b इक्वल टू दिया हुआ है 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनके हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं यहाँ पे कि एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, a, b, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यार, या यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ क्या 26,91, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 26 लिखेंगे यहाँ पे, 26 का फैक्टर करेंगे और प्रॉबेबली क्या हो जाएगा, वो 2 इंटू 13 हो जाएगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13 हो जाएगा इसका 91 का। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, एचसीएफ आ जाएगा 13, कॉमन हो गया, तो ये आपके पास में क्या हो गया, 13 हो गया। ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। और ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, ऐसे ही हम लोग फाइंड करने वाले हैं इनका एलसीएम भी फाइंड करने वाला है। तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, 26 एंड 91, ठीक है। तो इसका भी फाइंड कर लेते हैं। तो 26 का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 13, और अपने पास 91 का फैक्टर क्या है, 7 इंटू क्या है 13, ठीक है। ये सब आता होगा यार आपको, बहुत ही ये कॉमन सी बात है और बहुत ही नॉर्मल बात है जो आपकी प्रीवियस क्लासेस में काफी ज्यादा आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा होगा, ठीक है। बट फिर भी आपके कॉन्सेप्ट में है, आपके कोर्स में है, तो ये बताना जरूरी हो जाता है। बट ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ध्यान से 2 एक ही बार आया, लिख लो यार, ठीक है। इसको 7 एक ही बार आया, लिख लो। यहाँ पे 13 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, 2 7 जा 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 13, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या होगा 14। तो 281 182 क्या आ जाएगा 182, ठीक है। तो ये क्या आ गया 182 आ गया, ये क्या लिखा हुआ 182, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया आपने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर आप a इंटू बी निकालोगे तो क्या होगा 26 मल्टीप्लाइड बाई 91, ठीक है, बिल्कुल सही। 26 को क्या करना है हमें 91 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 1 6 जा 1 2 और 9 6 जा 54 होता है और 9 2 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 5 हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड 3 एंड 2 2 3 6 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 2 3 6 6, ठीक है। और ऐसे अपन को क्या निकाल लेना है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया आपके पास में, तो जरा बताइए 13 आया और एलसीएम कितना आया 182 आया, ठीक है। तो इसको भी जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ, 182 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 2 जा 2 और 1 8 जा एंड 1 1 जा तो 6 एंड यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2366, ये भी आ गया 2366। तो आप देख रहे हो क्या आ गया, a इंटू वी इक्वल टू क्या आ गया, SCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों चीजें बराबर आ गई। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है ये, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। क्या बोल सकते हैं, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यार, वेरीफाई करना है कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको क्या कर लेना है यार, ये ए और बी का वैल्यू दिया है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे किया। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, इतना ही करना है, इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एक मैंने कर दिया, एक आप कर लो। ठीक है, एक मैंने कर दिया, एक आप इसको करके देख लो कि किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो जरूर इसको सॉल्व करके देखिए कि किस तरीके से आपके एक्सरसाइज में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो यार एक बार अच्छे से, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। ओके जी, तो आप देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है यार। क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो अब देखो ये तुम्हारे पास ए है, ये बी है, तो ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 306 दिया है, बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 657 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ यार, एचसीएफ कितना दिया हुआ है इन दोनों का, एचसीएफ दिया हुआ 9 दिया हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। तो यहां पे ध्यान से देखना है यार, अपन को बताना क्या है, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ध्यान से देखना बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 306 इंटू क्या हो जाएगा 657 एंड डिवाइड बाई एचसीएफ कितना हो जाएगा यार 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कट कर देते हैं, 3 3 जा क्या होगा 9 होगा और 102 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बताओ, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में एलसीएम आप लोग प्रॉब्ली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 3 4 इंटू क्या होगा 657, क्या हो जाएगा 34 इंटू 657 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यार इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपके लिए क्या है, मैंने छोड़ दिया, होमवर्क छोड़ दिया, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, और आपके जो स्कूल में एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये क्वेश्चन था, तो आप इसको सॉल्व कर लें अच्छे से, नोट डाउन कर लें इसको अच्छे से। प्लीज यार पेन कॉपी लेकर बैठा करो आप और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया करो। ओके जी, चलो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देख लो कि एक और क्वेश्चन दिया हो। ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर में। तो जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अगर इसको सॉल्व कर लिया तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको देख लो एक बार किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन करो यार कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इज अ कंपोजिट नंबर। कि कह रहा कि एक्सप्लेन व्हाई इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है लेकिन क्यों है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है वो आपको बताना है। ओके जी, तो चलो देखो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है 7 इंटू क्या है 11 इंटू क्या है 13 प्लस क्या है यार 13। ओके, समझ रहे? ओके, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। अब से अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे कि 13 इसमें भी है और 13 यहाँ पे भी है। सॉरी, एक काम करते हैं, ठीक है, मिटा देता हूँ। चलो फिर से देखो, यहाँ पे देखो तो ये क्या लिखा 7 इंटू 11 इंटू क्या 13 एंड प्लस क्या है 13, ये ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा तो ये पूरा एक है और ये अलग है। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 13 दोनों में है तो 13 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा क्या 7 इंटू 11 और प्लस क्या बचेगा इधर 1 बचेगा।
ओके जी, समझ में आ रहा है। तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 13 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया 17 आ गया। ये नंबर आ गया आपके पास में। अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा कोई एक बड़ा सा नंबर आएगा। अरे कुछ भी आएगा ना यार, क्या आएगा कोई बड़ा सा नंबर आएगा। और ये 78 और ये 13 यहाँ पे देख पा रहे हो एक क्या मल्टीपल है, क्या है एक दूसरे के मल्टीपल है, यानी इसके फैक्टर आएंगे। ये 13 क्या होगा फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा फैक्टर, जरूर फैक्टर आएगा। लेकिन कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या जरूरी है, कंपोजिट नंबर होने के लिए जरूरी है कि उसके पास मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर के पास कंपोजिट नंबर को डिफाइन करता है कि उसके पास अगर मोर देन क्या बेटा, मोर देन क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, क्या हो मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इस नंबर के साथ में भी यही होता है कि ये जो नंबर है 78 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 13 तो इसका फैक्टर हो गया और जो नंबर आएगा उससे भी क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, वो भी फैक्टर होगा और 1 भी क्या होगा उसका फैक्टर होगा। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे क्या है, ठीक है। तो अगर क्या होगा किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो वो क्या होगा उसका कंपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा यार। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको नोट कर लो यार, फिर देखता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब देखो यार यहाँ पे एक चीज मिसिंग दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे देखो यार क्या मिस्टेक दिया था, यहाँ पे मिस्टेक ये दिया था कि ये जो सोनिया है ना, मतलब एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, क्या एक सर्कुलर पाथ है जिसपे क्या कर रहे हैं सोनिया, इसको कंप्लीट करने में मान लो सोनिया यहां से चलना स्टार्ट करती है और इसको कंप्लीट करने में सोनिया को कितने टाइम लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। और सेम पॉइंट से रवि भी चलता है और उसको कंप्लीट करने में कितना लगता है, उसका कितना लगता है, रवि चलता है यहाँ पे, तो यहाँ उसको कितना लगता है 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे बीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने मिनट बाद वो दोनों फिर से क्या होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। क्या फिर से कौन से पॉइंट पे वो मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब से मिलेंगे। तो सिंपल सा इसमें क्या करेंगे यार हम लोग कि जो हमारे पास 12 दिया है और 18 दिया है, ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे यार यहाँ पे देखो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 3, और 18 का क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे देखना 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या होने वाला है, तो 2 का स्क्वायर होने वाला और नीचे 3 का स्क्वायर होने वाला है, यानी क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा यार कि दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ओके, तो ये नोट कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, जो दोनों नंबर दिया होगा, ठीक है, उन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और फटाक से क्या आ जाएगा यार आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, दोनों को क्या कर सकते हो एलसीएम निकालोगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, दोनों सेम जहां से चले थे फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से नोट कर लो यार इसको। ये जो करेक्शन था यहाँ पे ध्यान देना यार, ये जो करेक्शन था इसमें, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से नोट कर लो और एक्सरसाइज जो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर एक्सरसाइज आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक पीछे देख रहे हो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।